दोस्तों क्रिकेट को हमेशा से दी जेंटलमैन गेम कहा गया है, लेकिन दोस्तों क्रिकेट के मैदान में बहुत से ऐसे वाकयात भी पेश आए जब क्रिकेट के मैदान जंग बन गए थे और खिलाड़ी खेलने के बजाय आपस में लड़ने लग गए थे। आज की इस वीडियो में हम आपको क्रिकेट के मैदानों में होने वाले कुछ खतरनाक तरीन लड़ाइयां दिखाएंगे जो शायकीन क्रिकेट कभी भी नहीं भूल सकते। लेकिन उससे पहले अपने चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे चैनल एक्सप्लोर टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि वो हमारी रोज नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें। नंबर 10, मिचेल जॉनसन वर्सेस केविन पीटरसन। दोस्तों 2013 की एशेज सीरीज में इंग्लैंड के केविन पीटरसन और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल जॉनसन आपस में भिड़ गए थे। हुआ कुछ यूं था कि मिचेल जॉनसन गेंद करवा रहे थे और केविन पीटरसन क्रीज पर मौजूद थे। जॉनसन ने अपना रनअप शुरू किया। यूं ही अंपायर के करीब पहुंचे तो केविन पीटरसन ने साइड स्क्रीन में प्रॉब्लम की वजह से साइड पर हट गए। मिचेल जॉनसन को ये बात एक आंख न भाई और ऑस्ट्रेलवी जहाराना फास्ट बॉलर ने गुस्से में आकर अपने हाथ में मौजूद गेंद कीपर की तरफ फेंकी। दोनों प्लेयर्स ना जाने गुस्से में एक दूसरे को क्या क्या कहते रहे और अगली गेंद के बाद भी दोनों जहाराना प्लेयर्स में लफ्जों का तबादला होता रहा। जॉनसन ने बाद में इस रात से जब पर्दा उठाया तो पता लगा दोनों प्लेयर्स में मैच से पहले ही लगी हुई थी। मैच से पहले एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान केविन पीटरसन मिचेल जॉनसन की जानिब बार बार गेंद फेंक रहे थे और यही वजह थी कि जिसका असर हमें मैच के दौरान भी नजर आया। नंबर 9, शेन वॉर्न और मार्लिन सैमुअल्स। दोस्तों क्रिकेट में अगर शोर शराबा ना हो तो मजा ही नहीं आता और ऑस्ट्रेलिया को हमेशा से लड़ाकू टीम कहा जाता है। जहां चेहरे से मासूम नजर आने वाले स्पिनर शेन वॉर्न भी लड़ाई करते नजर आते हैं। ये बात है 2013 में होने वाली बिग बैश की, जब शेन वॉर्न और वेस्ट इंडीज के मार्लिन सैमुअल्स को एक दूसरे के गले पड़ते देखा गया। दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि मार्लिन सैमुअल्स ने डेविड हस्सी के सामने आकर उनको मजाक से पकड़ लिया था और रन लेने से रोक दिया था और इस बात को शेन वॉर्न ने अपने दिल में रखा और दूसरी इनिंग में वेस्ट इंडीज से आए मार्लिन सैमुअल्स को गिरेबान से पकड़ लिया। इसके बावजूद सैमुअल्स चुप रहे और शेन वॉर्न को कुछ नहीं कहा और जाने दिया। लेकिन अगली ही बॉल पर शेन वॉर्न ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी और गेंद उठाकर सैमुअल्स के मुंह पर दे मारी। और फिर दोस्तों होना क्या था, सैमुअल्स को भी गुस्सा आया और वो भी शराफत के दायरे से फौरन बाहर आ गए और बदतमीजी से जवाब देते हुए अपने हाथ में मौजूद बल्ले को शेन वॉर्न के मुंह की तरफ उछाल दिया। खुशकिस्मती से बल्ला किसी को नहीं लगा वरना बात आगे बढ़ जाती। इस गर्मा गर्मी के बाद ग्राउंड में मौजूद बाकी प्लेयर्स और अंपायर लड़ाई को रुकवाने बीच में आ गए। इस लड़ाई के बाद भी शेन वॉर्न बार बार सैमुअल्स को पागल होने का इशारा करते रहे, लेकिन मैच के बाद लाखों शायकीन ने शेन वॉर्न को पागल करार दिया। नंबर 8, बरमूदा प्लेयर फाइट। दोस्तों इस मैच में होने वाली लड़ाई को क्रिकेट की तारीख में कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लड़ाई जेसन एंडरसन और जॉर्ज ब्राइन के दरमियान लड़ी गई। इस लड़ाई का आगाज उस वक्त हुआ जब कीपर भागते हुए आया और आते साथ ही बैट्समैन के सर पे जोरदार मुक्का रसीद कराया। इतने में साथी खिलाड़ी आए और लड़ाई को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन विकेट कीपर ने सबके होते हुए बैट्समैन पर एक बार फिर हमला कर दिया था। तब बैट्समैन को भी गुस्सा आया और फिर इसने विकेट कीपर जेसन एंडरसन के सर पर जोर से अपने हाथ में मौजूद बल्ला दे मारा। इसके बाद दीगर खिलाड़ी भी पीछे ना रहे और आपस में मुक्कों, बल्लों और लातों की बारिश कर दी। इस लड़ाई ने दोनों खिलाड़ियों के कैरियर तबाह कर दिए। दोनों खिलाड़ियों पर ताहयात पाबंदी लग गई और लड़ाई के दौरान ही पुलिस ने आकर दोनों प्लेयर्स को गिरफ्तार कर लिया। नंबर 7, अहमद शहजाद वर्सेस दिलशान। दोस्तों 2014 में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एक वनडे मैच में श्रीलंका की बैटिंग के दौरान श्रीलंकन ओपनर दिलशान और पाकिस्तान के अहमद शहजाद में लड़ाई हो गई। अहमद शहजाद ने दिलशान का बल्ला मोड़ दिया और धक्का तक दे दिया, जिस पर वहां पर मौजूद कमेंटेटर्स ने भी नागवारी का इजहार कर दिया। अहमद शहजाद काफी जहराना मूड में नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि उनको पहले दिलशान ने धक्का दिया, ताहम अंपायर्स ने बीच में आकर लड़ाई को खत्म करवाने की कोशिश की। नंबर 6, ईशांत शर्मा वर्सेस कामरान अकमल।
दोस्तों ये बात 2012 में हुए टी20 मैच की है जब कामरान अकमल और ईशांत शर्मा का आमना सामना हुआ। इस दौरान कामरान अकमल ईशांत शर्मा की गेंद पर आउट हो जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये बॉल नो बॉल होती है, जिसकी वजह से ईशांत शर्मा का पारा काफी हाई हो जाता है और ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। इतनी देर में अंपायर्स और सुरेश रायना इन दोनों के दरमियान आ जाते हैं और इस लड़ाई को रुकवा देते हैं। दोस्तों अगर सुरेश रायना और अंपायर इन दोनों खिलाड़ियों को ना रुकवाते तो मैच के दौरान बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती थी। नंबर 5, मैक्सवेल वर्सेस श्रीलंकन टीम। दोस्तों 2013 में श्रीलंकन टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी और एक टी20 मैच में 122 रन का टारगेट दिया। ऑस्ट्रेलिया को चेस करते हुए आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर 4 रन दरकार थे। मैक्सवेल को आखिरी बॉल खेलनी थी। श्रीलंकन कप्तान जयवर्धने ने फील्ड सेट करते हुए काफी टाइम ले लिया। मैक्सवेल जो पहले ही काफी ज्यादा टेंस थे, गुस्से में आ गए और श्रीलंकन खिलाड़ियों को कहने लगे जल्दी करो, और जो मुंह में आया वो कहते गए। श्रीलंकन खिलाड़ियों ने भी कहा हमें ना समझाओ, अपना काम से काम रखो। मैक्सवेल गुस्से में अपनी तवज्जो खो बैठे और ऑस्ट्रेलिया ये मैच 2 रन से हार गई। मैच के बाद हाथ मिलाते हुए भी मैक्सवेल और श्रीलंकन टीम में लड़ाई चलती रही। ताहम मैच के बाद मैक्सवेल ने श्रीलंकन टीम से इस बात पर माफी मांग ली थी। नंबर 4, गौतम गंभीर और कामरान अकमल। 2010 के कांटेदार मैच में पाकिस्तान और भारत में जोर का जोड़ पड़ गया था। इस मैच में गौतम गंभीर कामरान अकमल से उलझ पड़े। सईद अजमल की कराई हुई बॉल पर कामरान अकमल ने कॉट बिहाइंड की जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर बिली बाउडन ने आउट ना दिया और फिर इस बॉल के बाद पानी का वक्फा हुआ, जिसके दौरान कामरान अकमल और गौतम गंभीर में तल कलामी हो गई। बात इस हद तक बढ़ी कि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के साथ सर जोड़कर आंखों में आंखें डालकर खड़े हो गए, एक दूसरे पर दिल की खूब भड़ास निकाली। दीगर खिलाड़ियों और अंपायर्स ने बहुत मुश्किल से इन दोनों प्लेयर्स को ठंडा करा। नंबर 3, शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर। दोस्तों ये वाकया 2007 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली वनडे सीरीज का है, जब शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर आपस में बुरी तरह लड़ पड़े थे और दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को हिंदी और उर्दू में बेपनाह गालियां देना शुरू हो गए थे। जहां पर मौजूद इंग्लिश कमेंटेटर्स रमीश राजा को इसको ट्रांसलेट करने का कहते हैं, तो रमीश राजा इसको ट्रांसलेट करने से साफ इनकार कर देते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर अक्सर ट्विटर पर लड़ते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 2, हरभजन सिंह और श्रीशांत। दोस्तों आईपीएल हो या कोई भी मैच, इंडियन प्लेयर्स लड़ाई झगड़े में किसी से पीछे नहीं रहते। इंडियन प्लेयर्स की खास बात यह है कि ये मुखालिफ प्लेयर्स के साथ साथ अपनी टीम में मौजूद प्लेयर्स से भी हाथापाई कर लेते हैं। ऐसा ही एक वाकया आईपीएल 2008 में देखने को मिला, जब हरभजन सिंह ने छोटी सी बात पर श्रीशांत के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैच किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के दरमियान खेला जा रहा था। लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब मुंबई इंडियंस के कप्तान हरभजन सिंह ये मैच हार गए। मैच खत्म होने के बाद श्रीशांत ने हाथ मिलाते हुए हरभजन को हार्ड लक कह दिया, जिससे हरभजन सिंह गुस्से में आ गए और श्रीशांत को जोरदार थप्पड़ दे मारा, जिसके बाद श्रीशांत ग्राउंड में ही सबके सामने रोने लगे। मैच के बाद शायकीने क्रिकेट ने हरभजन सिंह पर बहुत ज्यादा लान तान की, जिसकी वजह से हरभजन ने श्रीशांत से माफी मांग ली। नंबर 1, पोलार्ड वर्सेस मिचेल स्टार्क। ये लड़ाई 2014 के आईपीएल की है, जब ऑस्ट्रेलियावी फास्ट बॉलर और वेस्टइंडीज के मायानाज बैट्समैन पोलार्ड आमने सामने होते हैं। दोस्तों स्टार्क की तेज रफ्तार बॉलिंग के सामने पोलार्ड बेबस नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से क्रीज पर मौजूद रोहित शर्मा काफी ज्यादा लाठीचार्ज कर रहे थे। 17वें ओवर की चौथी गेंद फेंकने के बाद स्टार्क ने कुछ ऐसे अल्फाज बोले जो पोलार्ड को आपे से बाहर करने के लिए काफी थे। पोलार्ड ने गुस्से में आकर अपना भारी बल्ला स्टार्क की तरफ दे मारा। किस्मत अच्छी थी कि स्टार्क बाल बाल बच गए। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल एक्सप्लोर टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि कौन सी लड़ाई आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगी।